नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिन कौर नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक। बेसिकली आज जो आप देख रहे हैं ये भद्र महिला बिहार से आई थी और जो है इनको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की ज़रूरत थी। ओवरऑल बॉडी एक बिल्ड बहुत अच्छी बिल्ड है और हाइट बहुत अच्छी, वेट अराउंड 80 kg। पैरामीटर्स सारे नॉर्मल, वाइटल्स नॉर्मल, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नॉर्मल। इनका एक और इशू था कि थोड़ा सा एब्डोमेन निकला हुआ था और चेस्ट बहुत छोटी थी। तो इन्होंने मतलब इनको मेन कंसर्न था चेस्ट से, एब्डोमेन से नहीं। तो इनका ये कहना है कि मैं एक्सरसाइज से जो है एब्डोमेन को अपना कम कर सकती हूँ। दैट इज़ अप टू द पेशेंट बेसिकली। वी कैन नॉट मीन्स कम इन दिस, वी कैन गिव द एडवाइस इन सजेशन। तो इनका जो मेन कंसर्न था कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना है, तो क्योंकि बिल्ड बहुत बड़ी है तो 410 cc का इन्होंने चूज़ किया कि मीन्स इट शुड बी लुक लाइक मीन्स भद्र। तो जो भद्र मतलब शालीनता होनी चाहिए और एक नॉर्मल फीमेल लुक होना चाहिए। तो इनका मेन कंसर्न वो था। और ऐसा नहीं कि मतलब अगर बूब्स एनलार्जमेंट है तो बहुत बड़े बड़े बूब्स होने चाहिए, ऐसा नहीं था इनका। तो इन्होंने चूज़ जो किया अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रिलेटिवली थोड़ा छोटा चूज़ किया। हालांकि ये इंटेलिजेंट डिसीजन है। ये इसमें थे तो 410 cc का हमने प्रोग्रेसिव जेल इम्प्लांट किया था। ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ये अंदर का है इसका बेसिकली, आप देख सकते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड है और ये इसकी बुकलेट है लेफ़्ट साइड की। तो मैं एक मिनट आपको जो है ये भी बता दूं कि जो जैसे क्योंकि सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ पे ग्लव्स खोल दे रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइड है, ये इसकी बुकलेट लेफ़्ट साइड की। और इसका ये जो कार्ड है बेसिकली कि वारंटी कार्ड है। तो लेफ़्ट साइड में मैं लेफ़्ट साइड का स्टिकर लगाऊंगा। फाइल भी लेके आ जाऊँ। ये लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड का स्टिकर, और ये राइट साइड का है, ये राइट। तो इसमें जो है राइट साइड का स्टिकर लगेगा। ये देखिए कार्ड पे राइट लिखा हुआ है और मैं राइट साइड में राइट का स्टिकर लगाऊंगा। यहीं पे पेशेंट का नाम पेन दे दो। तो ये तो रहा कार्ड, ठीक है। ऐसे ही सेम पाई के अंदर भी ये स्टिकर्स रहते हैं। देना, ये लेफ़्ट साइड का है, ये लेफ्ट और ये राइट साइड का है। ये बैंड इसी तरीके से डिस्चार्ज में भी रहते हैं, क्योंकि कौन से सीरियल नंबर का कहाँ किया गया है। ये राइट है और ये लेफ्ट है। क्योंकि इस इम्प्लांट की जो वारंटी गारंटी है वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें दी हैं। क्योंकि हमारा तो पार्ट जो है सर्जरी वाला है, हमने सर्जरी किया। ये सारे इसकी चीज़ें नॉर्मल हैं जो भी है। तो कार्ड भी बन गया इनका और ये आपने पैकिंग भी देख ली, किस पैकिंग में ये आते हैं, और आपने रिज़ल्ट व्यू देख लिया है। अब ये दोनों साइड व्यू देखे, एक बार टॉप व्यू दिखाओ। ये टॉप व्यू आप देख रहे हैं, बॉटम से भी देखें, बॉटल से, जो कि प्रोजेक्शन ना के बराबर था। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, तो वो चीज़ हमको अच्छी मिली। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बोलूँगा, देखिए इनका वेट अराउंड 80 kg था, मतलब फैटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मतलब एब्डोमेन काफ़ी प्रोट्रूडेड था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली, जो हम फील करते हैं कि फाइब्रस जो टिश्यू होता है या मस्कुलर टिश्यू होता है, उनके बीच में भी जो होती है फैट डिपोजिशन हो जाती है। तो जैसे इसमें पर्टिकुलरली क्या था
कि जब हम फाइब्रस टिश्यू को जैसे होल्ड करने के लिए जो फेशिया होते हैं, तो फेशिया के अंदर भी जो है फैटी टिश्यू था। तो जब फाइब्रस और आपका फेशिया भी अगर फैट टिश्यू उसके अंदर डिपोजिशन होने लग जाता है, तो ये वीकनेस आने लग जाती है। तो फैट एक मतलब प्रॉस्पेरिटी की निशानी नहीं है, ये एक वीकनेस की निशानी है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि पर्टिकुलरली इन पेशेंट के अंदर मैंने यहाँ पे देखा, और मैं ऐसे लगभग हर पेशेंट जो फैटी होते हैं उनके अंदर, ये पेशेंट लोगों के अंदर फील करता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जो आप जितना ज़्यादा फैट लेते हैं या आप फास्ट फूड लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ये आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, जो सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे एनेस्थेटिस्ट सर जो हैं वो इनको जो है अभी रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसमें जैसे कि ऑलरेडी ड्रैपिंग हटा दी गई है और पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में आ चुका है। अभी ये रिवर्सल वाला प्रोसीजर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो है पूरा एक्चुअली पेशेंट जो होता है एनेस्थेटिस्ट के हैंडओवर हो जाता है और ये प्रक्रिया चल रही है। धीरे 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 उनका जो है स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस मस्कुलर, इनवॉलेंट्री तो उनके कंट्रोल में ही था। इनवॉलेंट्री जो ब्रेन के कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री जो है बेसिकली वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए। और बाकी अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बूब्स एनलार्जमेंट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको क्वेरी करिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।